डिस्क्राइब द आइसोलेशन एंड सिंथेसिस एंड इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ टारटारिक एसिड। लास्ट टाइम हम लोगों ने सिट्रिक एसिड देखा, इस बार हम लोग देखेंगे टारटारिक एसिड। तो लिख लीजिएगा, डिस्क्राइब दी आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब समझ में आया था, कैसे हम लोग उसे निकालते हैं। सिंथेसिस, केमिकल सिंथेसिस एंड इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ टारटारिक एसिड। तो पहले तो इसका आंसर के पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर फार्मूला देख लेते हैं कि टारटारिक एसिड कैसा दिखता है। किसी को कुछ आइडिया है कैसा दिखता है, इसमें कितने कार्बन होते हैं? इसमें 4 कार्बन होते हैं। यहाँ पर छोटा सा स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं टारटारिक एसिड का। इसमें 4 कार्बन हुए, 1 2 3 और 4। और एसिड है मतलब क्या हो जाएगा, इसमें COOH ग्रुप रहेंगे। तो यहाँ पर एक COOH ग्रुप लगा दीजिए और एक नीचे में COOH ग्रुप लगा दीजिए। और 2 अल्कोहलिक ग्रुप हैं। तो आप किसी भी डायरेक्शन में आप लगा सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। तो बेसिकली जो एक जनरल स्ट्रक्चर जो है टारटारिक एसिड का, वो कुछ इस तरीके का है। 4 कार्बन है, 2 एसिडिक ग्रुप हैं और 2 अल्कोहलिक ग्रुप हैं। अब इसी में स्टोइयोकेमिस्ट्री में हम लोग इसको इधर उधर करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हुआ। इसको हम लोग कैसे आइसोलेट कर सकते हैं, कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं और इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये हम लोग आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले इसका आइसोलेशन तो नेचुरली कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ग्रेप्स में पाया जाता है, टर्मेरिन्स में पाया जाता है। टर्मेरिन्स मतलब होता है इमली, जानते हैं सभी लोग। तो टर्मेरिन्स और ग्रेप्स अच्छा। में पाया जाता है, उससे हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं। तो उसमें और भी अलग सब्सटेंस होंगे तो उसको हम लोग को हटा देना है, सिर्फ सिट्रिक एसिड को हम लोग को निकाल लेना है। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा आगे, टारटारिक एसिड इज फाउंड मेनली इन प्लांट्स, मेनली इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में कहाँ पाया जाएगा, तो टर्मेरिन्स में और ग्रेप्स में। लाइक टर्मेरिन्स, टर्मेरिन्स समझते हैं ना, इमली, एंड ग्रेप्स, सभी लोगों ने खाया होगा। ठीक है, ये दोनों में पाया जाता है। अब इसको करना क्या है, इसके अंदर कुछ ना कुछ टारटारिक एसिड है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको फॉर्मेंट करेंगे। फॉर्मेंट करने पर एक कंपाउंड बनेगा जिसको हम लोग अर्गोल बोलते हैं। उसको फिर हम लोग ट्रीट करेंगे, कैल्शियम टारटारेट बनेगा। उसको फिर हम लोग न्यूट्रलाइज करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो कैल्शियम सल्फेट बनेगा। वो इनसॉल्युबल मटेरियल है, बाकी जो सोल्यूशन है उसमें टारटारिक एसिड है। कैल्शियम सल्फेट को हम लोग फिल्टर आउट करके हटा लेंगे और जो सोल्यूशन बचेगा उसको हम लोग इवेपोरेट करेंगे या कंसनट्रेट करेंगे और उसमें हम लोग को टारटारिक एसिड मिल जाएगा। तो बेसिकली आइसोलेशन का मतलब ये है कि वो ऑलरेडी प्रेजेंट है टारटारिक एसिड किसी ना किसी नेचुरल फॉर्म में। उसको हम लोग क्या करना है, अदर अनवांटेड चीज़ को हटाना है और टारटारिक एसिड को हम लोग को निकाल लेना है। इसी को हम लोग बोलते हैं आइसोलेशन। तो टारटारिक एसिड प्लांट्स में है, टर्मे इमली में है, अंगूर में है। अब इसको हम लोग को कैसे निकालना है इसमें प्रोसेस में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, फर्मेंट करेंगे। ऑन फर्मेंटेशन क्या बनेगा, इट सेपरेट्स आउट एज ए ब्राउन मास नोन एज अर्गोल। तो जब हम लोग फर्मेंट करेंगे तो जो टारटारिक एसिड है ये निकल जाता है और एक कंपाउंड बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं अर्गोल। लिखिएगा, इट सेपरेट्स आउट एज ब्राउन मास नोन एज अर्गोल। टारटारिक एसिड हम लोग को यहाँ तक आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करेंगे, तो ये बनाएगा कैल्शियम टारटारेट। लिख लीजिएगा, दिस इज ट्रीटेड विथ कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड टू फॉर्म कैल्शियम टारटारेट। अब इसको हम लोग रिएक्ट कराएंगे या न्यूट्रलाइज कराएंगे सल्फ्यूरिक एसिड का।
इसके साथ, तो ये बना जाएगा कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, तो कैल्शियम टारटारेट को इट इज न्यूट्रलाइज्ड विथ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, न्यूट्रलाइज्ड विथ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बनाने पर ये बना देगा कैल्शियम सल्फेट टू फॉर्म कैल्शियम सल्फेट। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद कैल्शियम सल्फेट को क्या कर, और कैल्शियम सल्फेट बनेगा, और इसके साथ और क्या है, सोल्यूशन जो है, उसी सोल्यूशन में टाटारिक एसिड छुपा हुआ है, तो इसका हम लोग को ये अनवांटेड प्रोडक्ट है कैल्शियम सल्फेट। इससे तो हम लोग को मतलब है नहीं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये इनसॉल्युबल है तो इसको फिल्टर आउट कर लेंगे, और जो सोल्यूशन बचेगा उसमें टाटारिक एसिड है तो उसको इवेपोरेट करेंगे तो वो निकल जाएगा। ठीक है, तो आगे लिख लीजिएगा, कैल्शियम सल्फेट इज फिल्टर्ड and concentrated to obtain crystals of tartaric acid and कंसनट्रेटेड का मतलब बताए थे आप लोगों को, जो भी सोल्यूशन रहेगा उसको एवेपोरेशन का मेथड को हम लोग कंसंट्रेशन बोलते हैं, रोटर वेपर से करते हैं, लास्ट टाइम दिखाए थे एक्सपेरिमेंट्स में। कंसंट्रेटेड टू ऑब्टेन क्रिस्टल्स ऑफ टार्टारिक एसिड। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, इसमें हम लोगों ने टार्टारिक एसिड का आइसोलेशन किया, मतलब ये टार्टारिक एसिड ऑलरेडी बना हुआ था, उसको हम लोगों ने अलग करके निकाल लिया प्योर फॉर्म में, इसे हम लोग बोलते हैं आइसोलेशन। अब सिंथेसिस पर आते हैं, तो सिंथेसिस में आप लोगों को केमिकल यूज करना है, कोई स्टार्टिंग मटेरियल लेना है और स्टार्टिंग मटेरियल से टार्टारिक एसिड बनाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखेंगे सिंथेसिस ऑफ टार्टारिक एसिड। इसका जो स्टार्टिंग मटेरियल है ग्लैक्सल हम लोग बोलते हैं। ठीक है, दो अल्डिहाइड ग्रुप है, ग्लैक्सल में हम लोग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का रहेगा, CHO और CHO, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं ग्लैक्सल। तो ये स्टार्टिंग मटेरियल है, यहाँ से हम लोग जाएंगे टार्टारिक एसिड पे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, तो पहले एक लाइन लिख लीजिए, या लाइन के पहले आप एक जनरल आइडिया देखिए कैसे हम लोग जा सकते हैं। CHO, CHO अभी लिखिएगा नहीं, ठीक है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं ग्लायोक्सल। और यहाँ से हम लोग को जाना है टार्टारिक एसिड, उसका स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, COOH, यहाँ से C और COOH, और यहाँ पे OH था, इधर भी OH था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अभी हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं। तो जरा एक जनरल आइडिया लगाइए कि यहाँ से हम लोग को अप्रोच करना है यहाँ तक, तो पहले तो 2 कार्बन था यहाँ पे, 2 कार्बन से हम लोग को 4 कार्बन ऐड करना है, तो हम लोग कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, लास्ट टाइम भी हम लोगों ने यूज किया था कि अगर आपको कार्बन अगर बढ़ाना होगा तो आप कौन सा रिएजेंट यूज करिएगा, तो CN आप यूज करिएगा, लास्ट टाइम भी बताए थे, CN का ही कोई कंपाउंड हम लोग यूज करेंगे जिससे एक कार्बन बढ़ जाएगा और उसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो COH बन जाएगा, लास्ट टाइम भी हम लोग देखे थे, याद है। तो यहाँ पर अब एक लाइन लिखिएगा, ऑन ट्रीटमेंट विथ हाइड्रोजन साइनाइड HCN, इसको हम हाइड्रोजन साइनाइड बोलते हैं। तो ग्लाइक्सोल प्रोड्यूसेस ग्लाइक्सोल साइनोहाइड्रिन, और उसके बाद उसका हाइड्रोलाइसिस करने पर टार्टारिक एसिड बनता है। तो ग्लाइक्सोल प्रोड्यूसेस प्रोड्यूसेस ग्लाइक्सोल साइनोहाइड्रिन। स्ट्रक्चर हम लोग देख लेंगे, नाम से मतलब नहीं है लेकिन स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होना चाहिए। विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स टार्टारिक एसिड। ठीक है, सिंपल सा है।
तो इसको हम लोग HCN के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो क्या बनेगा? तो जैसे ही आप लोग जब देखते हैं कोई ग्रुप है C डबल बॉन्ड OH है, इसको हम लोग रिएक्शन कराते हैं अगर साइनाइड से, HCN है तो इसको हटा दीजिए, साइनाइड माइनस आ जाएगा, तो ये क्या करता है यहाँ पर जाके अटैच हो जाता है और ये एक OH यहाँ पर बन जाता है। तो ये ग्रुप जो है यहाँ पर एक OH ग्रुप आ जाता है और एक CN ग्रुप आ जाता है। इसको आप ऊपर नीचे लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक ग्रुप CN आएगा, दूसरा ग्रुप OH आएगा, यही आपको रिएक्शन यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। तो CN यहाँ पर भी अटैक करेगा, यहाँ पर भी अटैक करेगा, तो ये क्या बन जाएगा? एक कार्बन हो गया। कार्बन के ऊपर हम CN लिख दे रहे हैं और यहाँ पर हम OH लिख दे रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली यही रिएक्शन इधर भी होगा, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा दीजिए। सिमिलरली यही रिएक्शन यहाँ भी होगा, तो हम यहाँ पर CN लगा दे रहे हैं और इस साइड में एक OH हम लगा दे रहे हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन होगा। तो ये दो CN ग्रुप जो है इसके ऊपर जाकर अटैच हो गया है, OH यहाँ पर इधर आ जाएगा और एक हाइड्रोजन तो ऑलरेडी है ही। यहाँ से हम लोग को डायरेक्ट यहाँ जाना है तो एक स्टेप का है। क्या करेंगे? ये CN को COOH में ही बदलना है, इस CN को भी COOH में बदलना है, तो क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो H2O करिए इन द प्रेजेंस ऑफ H+, ये डायरेक्ट COOH दे देगा। इसको हम लोग बोल रहे हैं ग्लाइक्सल और इसे बोल रहे हैं टार्टारिक एसिड, है टार्टारिक एसिड। सिंपल सा सिंथेसिस है, कुछ करना नहीं है। ग्लाइक्सल के साथ HCN का रिएक्शन, इसे हम लोग बोल रहे हैं ग्लाइक्सल साइनोहाइड्रिन। चाहिए तो लिख लीजिए, ग्लाइक्सल साइनोहाइड्रिन, ठीक है, साइनोहाइड्रिन। के बाद ये हो गया, इसको हाइड्रोलाइसिस किए तो हम लोग को मिल गया टार्टारिक एसिड। सिंपल सा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है तीसरा पार्ट, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में आपको एक क्वेश्चन इसमें पूछता है कि आपको इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी बताना है। इस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी पे। कोई नाम सुने हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है? ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ टार्टारिक एसिड। तो पहले इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर पहले बनाइए फिर से, यहाँ पर से हम लिखना भी लिखिएगा नहीं क्योंकि बताना है आप लोगों को। तो COOH के बाद C, और एक हम क्या कर रहे हैं, OH हम इधर लगा रहे हैं और एक केस में हम H इधर लगा रहे हैं। एक केस में कार्बन यहाँ भी है, यहाँ ही लिख रहे हैं COOH, और इस बार इस केस में हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं OH और यहाँ पर लगा रहे हैं हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिविटी कहाँ से आती है। ये जिसको कार्बन जो है इसके चारों डायरेक्शन में अलग अलग चीज होना चाहिए, ऐसे कार्बन को हम लोग बोलते हैं कायरल कार्बन। ये कायरल कार्बन हो गया, क्यों हो गया? इसका देखिए, इसके ऊपर में क्या है? COOH है, नीचे इधर दाएं में क्या है? OH है, लेफ्ट में क्या है? H है, और नीचे में क्या है? ये पूरा ग्रुप है। चारों अलग अलग हो गया। तो जितने कायरल कार्बन होते हैं उसको पावर 2n कर दीजिए, उतने आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है। 2n, n क्या है? नंबर ऑफ कायरल सेंटर। तो यहाँ पर कितने कायरल सेंटर बन रहे हैं? 1 और 2, ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है। तो इसमें कितने आइसोमर्स बनेंगे? 2n, मतलब 2 इज इक्वल टू 4 तरह से इसको हम लोग बना सकते हैं। कुछ समझ में आया क्या हम बोले? अभी 4 क्या क्या बनाएंगे ये हम लोग बाद में हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए लिखते हैं आगे। तो टार्टारिक एसिड हैज 2 एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स। टार्टारिक एसिड हैज 2 आइडेंटिकल एसिमेट्रिक कार्बन एटम, या कायरल कार्बन एटम इसे हम लोग बोलते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन एटम, and exist in 4 isomeric forms, exists in 4 isomeric form। यहाँ तक क्लियर है? और इस सब का जो नाम होता है चारों का, उसका अलग अलग नाम है। तो एक को हम बोल रहे हैं डेक्स्ट्रो, दैट इज
डेक्स्ट्रो, इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। एक होता है लेवो, इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। एक होता है मीज़ो, ये सब नाम आपको लिखना है। और दूसरा हम लोग बोलते हैं रेसिमिक। क्या है सब वही बताएंगे। 4 हो गया, 2 सेंटर है, एक सेंटर यहाँ हो गया, एक सेंटर यहाँ हो गया। तो 2 टू द पावर 2 मतलब 4, 4 में डेक्स्ट्रो, लेवो, मीज़ो और रेसिमिक। ठीक है, चलिए तो हम इसका चारों हम बनाते हैं आइसोमर्स, कैसे कैसे बन सकता है। एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं, COOH, C, C, COOH, और यहाँ पर OH, यहाँ पर भी H। एक में OH हम लगा रहे हैं यहाँ, और एक में OH हम लगा रहे हैं इधर। डिफरेंस देखिए, एक में राइट में है, एक में लेफ्ट में है। बाकी हाइड्रोजन एज सच है, तो आपको देखना किसको है, बस इस ग्रुप को देखना है। ठीक है, तो एक ऐसे ग्रुप जिसका हम लोग नीचे से जो फंक्शनल ग्रुप है, कायरल सेंटर, पहला कायरल सेंटर नीचे से, अगर उसका OH ग्रुप अगर राइट में आ जाए तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं डी। तो ये हो गया डी टार्टारिक एसिड। और अगर वही OH अगर लेफ्ट में आ जाए, एल से मतलब लेफ्ट, तो एल मतलब हो जाएगा एल टार्टारिक एसिड। लेफ्ट मतलब एल, एल टार्टारिक एसिड, याद हो जाएगा। दोनों कंपाउंड अलग अलग है, इसमें OH राइट में है, इसमें OH लेफ्ट में है। कोई दिक्कत है? अच्छा। समझ में आजकल देखा है कि ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा कि नहीं करेगा, मतलब राइट घुमाए चाहे लेफ्ट घुमाए, शो तो करेगा ना। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करना। तो डी वाला शो करेगा, यस और नो, करेगा यस और नो, करेगा सर। करेगा। कहाँ घुमाएगा, राइट में घुमाएगा। एल वाला शो करेगा, यस सर। ये डी एंड एल टार्टारिक एसिड आर ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब लाइट आप पास करिए, प्लेन पोलराइज लाइट उसको रोटेट कर देगा, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव, वेयर एज मेजो इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, रेसमिक मिक्सचर, चौथा वाला। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, रेसमिक मिक्सचर इज इक्वल मिक्सचर ऑफ DNL टार्टारिक एसिड। ठीक है, इक्वल मिक्सचर हम ले रहे हैं, जितना हम डी ले रहे हैं उतना ही हम एल ले रहे हैं। तो जरा एक कॉमन लिख लीजिएगा, एंड इज ऑल्सो ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, कोई बात नहीं, मिलते हैं कल के क्लास में। ओके, चलिए ठीक, ओके, ओके, थैंक थैंक यू, यू सर। थैंक यू।